सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस की इमल्शंस बनते कैसे हैं। इसमें हम लोग प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में पढ़ा था, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन हम लोग पढ़ रहे थे और प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एक काम जरूरी था, वो था इमल्सिफाइंग एजेंट को समझना। वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स की डेफिनेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उनका क्लासिफिकेशन इस वीडियो में था। तो हम लोगों ने वो वीडियो में इमल्सिफाइंग एजेंट्स की सारी क्लासिफिकेशंस, डेफिनेशन और आइडियल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। सो इस प्रॉपर्टी में, इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि इमल्शंस बनता कैसे है, किस तरह से हम इमल्शंस लैब में बना सकते हैं। ओके, सो लैब में बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड और बॉटल मेथड। ओके, सो अगर आपको पिछली वाली वीडियो देखनी हो तो उस वीडियो की लिंक दोस्तों आपको यहाँ आ रही होगी आई कार्ड में। ओके, सो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो जो हम लोग इमल्शंस बनाते हैं वो 2 तरीके में होते हैं। एक तो जो बनते हैं लैब में और एक तो जो बनते हैं फैक्ट्रीज़ में। तो जो लैब में बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं और हम लोग उन्हें खाली स्टडी करने के लिए बनाते हैं। लेकिन जो कंपनीज़ में बनती है, जो फैक्ट्रीज़ में बनती है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो उधर जो इमल्शंस बनते हैं उनका जो प्रोसीजर होता है वो अलग होता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारा इमल्शन बनाना पड़ता है। कई सारी बोतलें, शायद 1000 बोतलें, 1500 बोतलें ऐसे बनानी पड़ती है। लेकिन लैब में तो हम लोग को थोड़ा बनाना है, तो उस थोड़े बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड और बॉटल मेथड। और दोस्तों ये तीनों ही बड़े ही सिंपल मेथड हैं, और इनके साथ साथ है कि इससे जो इमल्शन बनता है वो काफ़ी अच्छा बनता है। तो इसी हम 3 मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पढ़ते हैं वेट गम मेथड। वेट गम मेथड, वेट मतलब गीला, और गीले से हम लोग क्या समझते हैं, वाटर। और गम हम लोग को पता ही है क्या होता है, गोंद होता है, हमें ट्री से मिलता है। ओके, सो इमल्शंस में गम तो होता ही है। तो पढ़ते हैं, इन दिस मेथड मोटार एंड पेसल इज रिक्वायर्ड। सो मोटार एंड पेसल क्या होता है, तो आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि मोटार एंड पेसल आपकी लैब में भी होगा। एक पीसने वाला डिवाइस, एक पीसने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ये होता है, ये आपका बॉल होता है, आपका बॉल, और ये पेसल होता है। इस तरह से ये होता है, और इसको ऐसे पकड़ते हैं और इसमें जो हम अपना इंग्रेडिएंट डालते हैं बॉल में और इनको ऐसे ऐसे करके पीसते हैं। इन्हीं को दोनों कहते हैं मोटार पेसल। और इस मेथड में हमें मोटार पेसल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग करते क्या है, फर्स्ट वाटर ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट इज़ मिक्सड विद गम एंड ट्राइचूरेटेड। तो सबसे पहले हम लोग वाटर लेंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड अमाउंट है उसमें थोड़ा सा गम डालेंगे, मिक्स विद गम डालेंगे, और ट्राइचूरेटेड का मतलब है इसी मोटार पेसल में हम लोग उसको पीसेंगे। ऐसे लेंगे, बॉल लेंगे और उसको ऐसे से पेसल से पीस देंगे अच्छे से। ओके, तो ट्राइचूरेटेड का मतलब यही होता है। आप ट्राइचूरेटेड बार बार देखेंगे तो ट्राइचूरेटेड का मतलब आप जान लीजिए यही पीसना होता है, अगर हम सिंपल भाषा में बोलें। ओके, सो सबसे पहले वाटर लेंगे, जितना हम लोग को रिक्वायर्ड अमाउंट है उसी में ही हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गम लेंगे और उनको ट्राइचूरेट करेंगे। 5-6 मिनट ट्राइचूरेट करने के बाद देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल इज टेकन एंड मिक्सड अलॉन्ग साइड द ट्राइचूरेशन। 5-6 मिनट बाद जब ये हमारा काफ़ी अच्छे से ये वाटर और गम हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से थ्रोली मिक्स हो चुका है, तो हम लोग धीरे धीरे, जैसे कि ये ट्राइचूरेशन चल रहा है, यहाँ पे पीस रहे हैं, और कोई दूसरा पर्सन धीरे धीरे उसमें ऑयल डालता है, यही तो लिखा है। देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑयल इज टेकन, जो जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है वो दिख रहा है, और आप पेसल कर रहे हैं और आपका पार्टनर धीरे धीरे उसमें साइड से ऑयल डालता जा रहा है और आप ट्राइचूरेट करते जा रहे हैं। इस तरह से, ऐसा नहीं है कि आपने ट्राइचूरेट रोक दिया और फिर बाद में ऑयल डाल दिया फिर दोबारा ट्राइचूरेट कर रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होना है। ट्राइचूरेट करते रहना है और ऑयल आपका पार्टनर धीरे धीरे गिराता रहेगा और उस तरह से आप ट्राइचूरेट करते रहिए। फिर एक समय आएगा 5-6 मिनट बाद कि आपको लगे कि ये जो हम लोगों ने ऑयल डाला है ये भी वाटर के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। सो वंस द इमल्शन इज़ प्रिपेयर्ड मोर वाटर इज़ एडेड टू गेट द फाइनल इमल्शन। और एक बार जब आप देखें कि ये अब जो मेरा वाटर है, ऑयल है और गम है, ये तीनों से अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, थोरली मिक्स हो चुका है, तब आप उस ट्राइचूरेशन को रोक दें और थोड़ा सा और पानी डाल दें टू गेट द फाइनल इमल्शन। थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए और जो आपका फाइनल इमल्शन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो यही है वेट गम मेथड। वेट मतलब गीला, और इसमें हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं, गम।
ओके, तो इसमें याद क्या करना है कि आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है, पहले आप लोग वाटर लेंगे और फिर उसके बाद गम लेंगे, उसको ट्रैचुरेट करेंगे। ट्रैचुरेट इन दोनों करने के बाद ही ऑयल डालना है, ऑयल आपको बाद में डालना है। ओके, और हाँ, ऑयल बाद में डालना है और धीरे धीरे डालना है, स्लोली अलॉन्ग साइड ट्रैचुरेशन। अगर आप ये लिख देंगे या अगर आप ये बोलेंगे कि आपको ऑयल डालना है तो बात मीनिंग पूरी कंप्लीट नहीं होगी। ये लिखना ज़रूरी है कि अलॉन्ग साइड ट्रैचुरेशन मीन्स ट्रैचुरेशन भी हो रहा है और आप ऑयल भी डालते जा रहे हैं। ओके, और जब एक बार इमल्शन प्रिपेयर हो जाए तो उसमें जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर, जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो डाल देंगे और हमारा फाइनल इमल्शन हो जाएगा। तो सबसे मेन बात है इसमें याद करने की, इसका रेशियो ऑयल वाटर गम का रेशियो है 4:2:1, 4:2:1। तो इसको समझते हैं मतलब क्या है। ये बहुत ही समझने में बहुत ही आसान है। इसका मतलब तो ये दोस्तों है कि 4:2:1 ये है, और किस चीज़ का ये है, ऑयल वाटर, ये है ऑयल वाटर और गम का रेशियो है। ओके, ऑयल वाटर और गम का रेशियो है। मीन्स अगर इस लेंगे तो अगर हम 1 ml लेते तो ऑयल क्या होगा हमारा 4 ml होगा, ऑयल हमारा 4 ml होगा, वाटर है वो 2 ml होगा, और गम जो हमने 1 ml तो वो 1 ml होगा। इस तरह से इसका रेशियो चलेगा, ये रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर हमने सोचा गम को लेंगे हम 3 ml, गम को लेंगे 3 ml, तो इस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑयल हो जाएगा हमारा 12 ml। ओके, वाटर हो जाएगा हमारा 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6 ml, और गम कितना होगा, गम को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ml। इस तरह से ये रेशियो चलेगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते कि आप अपना मन चाहा अमाउंट ऑफ ऑयल डाल दें और मन चाहा अमाउंट ऑफ वाटर डाल दें, वो नहीं यहाँ पे काम करेगा। आपको इस रेशियो के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, इसीलिए ये रेशियो दिया गया है, और ये हर प्रिपरेशन के अलग है। अभी तो हम लोग वेट गम मेथड पढ़ रहे हैं तो इसके लिए तो ये है। अभी हम लोग अब दूसरा पढ़ते हैं ड्राई गम मेथड, उसके लिए जो रेशियो है वो अलग है। ओके, तो पढ़ते हैं ड्राई गम मेथड। इट ऑल्सो रिक्वायर्स मोटार एंड पेसल, तो इसमें भी आपको मोटार एंड पेसल की रिक्वायर्ड है। ओके, ऑयल इज मिक्स्ड विद गम एंड ट्रैचुरेटेड विगरसली। सो इसमें क्या है, ड्राई गम मेथड में क्या है, ऑयल इज मिक्स्ड विद गम। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम ऑयल लेंगे और उसमें गम डाल देंगे। पहले में हम क्या कर रहे थे, हम लोग वाटर ले रहे थे फिर गम ले रहे थे, यहाँ पे अलग करेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे ऑयल को पहले लेंगे और गम लेंगे और उनको ट्रैचुरेट विगरसली मीन्स बहुत ही कस के ट्रैचुरेट करेंगे। वहाँ पे मैंने विगरसली यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ किया है। यहाँ का इसलिए किया है क्योंकि यहाँ का जो ट्रैचुरेशन है कुछ ज़्यादा ही विगरसली होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। ओके, देन बहुत बार तेज करने के 5-6 मिनट बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड स्लोली टू इट टिल आ क्लिकिंग साउंड इज हर्ड। तो समझिए क्या है कि आप बहुत ही विगरसली यहाँ पे मोटार पेसल को उसमें ट्रैचुरेट कर रहे हैं। 5-6 मिनट हो गए, अब आपका पार्टनर करेगा क्या, धीरे धीरे साइड से वाटर डालेगा, बहुत धीरे, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे वैसे ही बहुत धीरे धीरे वाटर डालता रहेगा, और आप लोग इसे ट्रैचुरेट करते रहेंगे। तो एक समय आएगा कि आपको क्लिकिंग साउंड, क्लिक की आवाज़ आएगी। जब आप ट्रैचुरेट कर रहे होंगे तो क्लिक की आवाज़ आएगी, है ना। और जैसे ही आपको क्लिकिंग की आवाज़ आए, उस आपको आपके लैब के पार्टनर को पानी रोक देना है, अब और पानी ऐड नहीं करना है। जैसे क्लिकिंग की साउंड आ गई, आपको सुनाई दे गई, अब और पानी नहीं ऐड करना है और उसको ट्रैचुरेट करते रहना है, ठीक है। When the clicking sound is heard, stop the trituration and add water to finalize it. So जब क्लिकिंग साउंड आपको सुनाई दे जाए तो थोड़ा सा बस आपके सबसे पहले तो आपके लैब के पार्टनर को ट्रैचुरेशन बंद कर देना है, और फिर उसके बाद आपको भी ट्रैचुरेशन बंद कर देना है 1-2 मिनट के बाद, और उसमें वाटर डालना है। मतलब कि जब आपका तो ट्रैचुरेशन खत्म हो गई, क्लिकिंग साउंड आ गई, आप जितना अमाउंट ऑफ आपको बना है इमल्शन, उसमें आप अपने हिसाब से वाटर डाल के उसको फाइनल कर दीजिए। तभी लिखा है ऐड वाटर टू फाइनलाइज द इमल्शन, मीन्स उस इमल्शन को फाइनलाइज करने के लिए। और इधर ऑयल वाटर गम का रेशियो क्या दिया है, 4:2:1। पिछली वाले में दिया हुआ था, पिछली वाले में भी दिया हुआ था और इस वाले में भी दिया है 4:2:1। तो दोस्तों आप लोग कुछ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो रेशियो है ऑयल वाटर गम का, यहाँ भी सेम है 4:2:1, और यहाँ पर भी सेम है 4:2:1। तो यहाँ पे रेशियो आपका सेम है, तो आप पेपर में भी इसको यही लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा रेशियो है बॉटल मेथड का वो थोड़ा अलग है, तो बॉटल मेथड पढ़ते हैं।
दिस मेथड इज़ परफॉर्म्ड बाय यूजिंग अ बॉटल। तो यहाँ पे मोटार पेसल की हमें ज़रूरत नहीं है, इस मेथड को करने के लिए हमें एक बॉटल की ज़रूरत है। ओके, खाली बॉटल। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑयल एंड गम आर टेकन इन अ बॉटल एंड शेकन। तो सबसे पहले हम लोग ऑयल लेंगे और गम लेंगे और बॉटल को लेंगे और बॉटल का ढक्कन बंद करेंगे और बहुत विगरसली शेक करेंगे। ओके, ताकि वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। ओके, देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एडेड एंड शेकिंग इज़ कंटिन्यूड। देन काफ़ी शेकिंग करने के बाद जब आप कन्विंस हो जाएं कि आपका ऑयल और गम पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गया है, पूरी तरह से मिक्स हो गया है, तो उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाल दीजिए और फिर कंटिन्यू शेक करना शुरू कर दीजिए। आफ्टर सफिशिएंट शेकिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एडेड। सो जब सफिशिएंट शेकिंग मीन्स अब आप कन्विंस हो जाए कि अब तो ये तीनों चीज़ें पूरी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, ऑयल, गम और वाटर, तो क्या करें, आप उसको बॉटल से निकाल लें और उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर डाल दें और फिर आपका इमल्शन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसमें क्या रेशियो है, ऑयल, वाटर, गम का रेशियो है 2:2:1। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 2:2:1 है। तो दोस्तों ये था प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, कि हम लोग इमल्शन प्रिपेयर कैसे करें। इसमें हमारे 3 मेथड थे, वेट गम मेथड, ड्राई गम मेथड एंड बॉटल गम मेथड। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू गाइस।